हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ गौरव पांड्या। वेलकम टू स्टॉक्स। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एफवीजी जो कि होता है फेयर वैल्यू गैप, उसको पिक करते वक्त जो मेनली मिस्टेक्स करते हैं बिगिनर्स वो क्या है। बहुत सारे डाउट्स मेरे को आ रहे थे, भाई फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड में करता हूँ उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या मेरा फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर चलता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और तो उसी के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बट किस तरीके से आपको फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है। पॉजिटिव साइड सबने देखी है कि बहुत अच्छा डिमांड या सप्लाई की तरह ये वर्क करता है, बट ऐसा कोई रीज़न तो है जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप हमेशा फेल हो जाता है। तो वो रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 रीजंस मैं आपको बताऊंगा जो कि हमेशा के लिए याद रखना कभी भी अगर आप फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे हो तो सबसे पहले डमी मॉडल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमको फेयर वैल्यू गैप में मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो वैसे सबको पता है फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम 4 आवर की गोल्ड की कैंडल लेते हैं और इसमें आपको बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। देखो, 2 कैंडल्स के बीच में अगर एक कैंडल बनती है, फॉर एग्जांपल इसमें 3 कैंडल्स लगती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेस कैंडल ले लेंगे, ये वाली को, ये जो हमने बेस बनाया है जिसको हमने एज अ जोन भी मार्क किया, ये होती है हमारी एक कैंडल। इस कैंडल से ये वाले पॉइंट को लेके जो इस कैंडल का हाई है उसका थर्ड कैंडल का जो लो है उसके बीच में जो गैप बन जाता है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई और एग्जांपल से रिपीट करता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये कैंडल है, इसके ऊपर बहुत हाई ये क्यों बना, ये वाली कैंडल क्यों फॉर्म हुई? ये इसीलिए फॉर्म हुई क्योंकि इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा हाई बुलिश प्रेशर था, तब ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो इस कैंडल की बेस कैंडल हमारी ये वाली है, बेस कैंडल के बाद एक हाईली बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो नीचे नहीं आई, उसने एक गैप बना दिया, ये कैंडल कर रही है ऐसा गैप वर्क कर रही है, उसके बाद थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप, जो 2 कैंडल्स के बीच में एक कैंडल आ जाती है जो एज अ गैप की तरह एक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये जो दोनों डमी मैंने फेयर वैल्यू गैप्स बनाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बिल्कुल अच्छे फेयर वैल्यू गैप्स थे। इनको ट्रेड कैसे करना है वो तो हम आगे समझेंगे ही, हमने इसको क्यों यहाँ ट्रेड नहीं किया और किस तरीके से हमको इसको ट्रेड करना है वो हम आगे समझेंगे। बट अभी हम ये समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स सही कौन सा होता है, गलत कौन सा होता है। ठीक है, डमी मॉडल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से, ताकि आपको बहुत इजी क्लैरिटी हो जाए और बाद में कभी आप इस फेयर वैल्यू गैप में तो मिस्टेक ना करो। तो 3 कैंडल्स में आपके लिए फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट कैंडल रही जो कि हमारी है बेस कैंडल, इसके बाद हमारी सेकंड कैंडल बनती है, इसके बाद ऐसे करके ओपन रहती है। बट इसमें थर्ड कैंडल क्या करती है, हमारी इस तरीके से क्लोज हो जाती है, इस तरीके से, ये हमारी थर्ड कैंडल बन गई। तो क्या आप इस रीजन को एज अ फेयर वैल्यू गैप ट्रीट करोगे? इसमें पहले मैं आपको बता दूं, ये बुलिश कैंडल है ग्रीन कलर की, ये भी बुलिश कैंडल है ग्रीन कलर की, और ये है रेड कैंडल जो कि है बेरिश कैंडल। ठीक है, तो क्या आप इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रीट करोगे? नहीं, आप इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रीट नहीं करोगे। हमेशा जो ट्रेडर्स होते हैं ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई गैप तो है ही 2 कैंडल्स के बीच में, तो क्यों ये फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ। देखो, फेयर वैल्यू गैप समझने से पहले उसके पीछे का एक लॉजिक तो समझो। ठीक है, मार्केट में बुलिशनेस थी, देखो मार्केट में फुल बुलिश कैंडल बनी है जो कि ऐसा बेस बन रही है, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है ऊपर साइड को जो कि एक गैप बनाती है फेयर वैल्यू गैप। बट क्या उस बुलिश कैंडल के बाद कोई अच्छी हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है? जी नहीं, हमको कोई भी अच्छी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है। तो कभी भी बुलिश पैटर्न अगर चल रहा होता है, एक बुलिश कैंडल दूसरी कैंडल भी बुलिश बनती है, तो उस पैटर्न को रिपीट होना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी डिमांड मार्क करते हैं, हम लोगों को क्या देखते हैं कि एक डिमांड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक डिमांड की कैंडल बनी तो नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने ताकि ये एक अच्छा डिमांड की तरह एक्ट करे। ठीक है, देखते हैं। तो उसी तरह फेयर वैल्यू गैप में भी होता है, एक बेस कैंडल हमारी बनती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो उसके बाद एक नेसेसरी होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमारी बुलिश कैंडल बने और इसके ऊपर वो कैंडल हमारी क्लोजिंग दे, तो ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब ये सही कैसे ट्रीट करेगा, सही कैसे किस तरीके से एक्ट करेगा, तो हमने क्या करना है, अगर कोई कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए ऐसे, ठीक है, तो ये परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये परफेक्ट एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा क्योंकि बुलिश कैंडल बेस थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हमारी कैंडल बनी जिसने अपसाइड मोमेंटम दिया, उसके बाद थर्ड कैंडल भी हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही बन रही है। ठीक है, तो ये होता है एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप। सेकंड मिस्टेक्स देखो, फर्स्ट मिस्टेक होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग
ट्रेड नहीं करते हैं इन फेयर वैल्यू गैप्स को। क्यों, मैंने इसके पीछे आपको लॉजिक बता दिया, क्यों जो वर्ड होता है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थर्ड कैंडल हम समझते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं। लोगों को क्या लगता है ना कि फेयर वैल्यू गैप बन गया तो ठीक है, चलो ट्रेड कर लेते हैं, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बन गया। लेकिन नहीं, कभी भी फेयर वैल्यू गैप इस तरीके का नहीं बनता है। बहुत परफेक्ट मेरे को एग्जांपल मिल गया, ये देखो देखो ये क्या, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि एक बेस कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा, उसके बाद भी एक ठीक ठीक ही कैंडल बनी है। बट क्या ये फेयर वैल्यू गैप है? नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप कभी भी आपको किसी रेंज पे नहीं लेना है भाई, ध्यान रखो। कभी भी कोई रेंज फॉर्म होती है, जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स इसमें बनते हैं इस रेंज में, उनको आपको ट्रेड नहीं करना है। ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी फेयर वैल्यू गैप्स नहीं होते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फेयर वैल्यू गैप्स कभी भी रेंज में ना हो। फेयर वैल्यू गैप हमेशा अगर आपको ट्रेड करना है तो वो रैली में ट्रेड करना है। ठीक है, बुलिश रैली चल रही है, वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो इन फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करो। फर्स्ट वाला जो पॉइंट था जिसमें आपको थर्ड कैंडल की क्लोजिंग भी अच्छी चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड मिस्टेक है कि आपको हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री मतलब प्राइस पैटर्न देखना है। प्राइस पैटर्न मतलब आपको कंसोलिडेशन देखना है। कंसोलिडेशन मतलब आपको रेंज देखनी है। आपको रेंज देखनी है कि कोई रेंज के अंदर तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अगर है तो उसको लीव कर दो, ट्रेड मत करो। मैं हमेशा डिमांड सप्लाई में आपसे बोलता हूँ कि रेंज के अंदर फॉर्म होते हैं तो उनको ट्रेड मत करो। ठीक है, थर्ड कैंडल या थर्ड फेयर वैल्यू गैप में जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो कि देखो आज तक मैंने आपने देखा होगा कभी भी यूट्यूब में प्रमोशन नहीं किया है, बट मैं पहली बार कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रहा हूँ। फॉरेक्स आप ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट्स आप ट्रेड करते हो, बट इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, जिसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं बहुत धीरे धीरे। बट क्या आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आपको डेली के डेली, मंथली के मंथली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले? तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। कैसे? एक ऐप लाया हूँ मैं आपके लिए, एक वेबसाइट लाया हूँ, वह ऐप लाया हूँ बॉन्ड स्कैनर करके, बहुत परफेक्ट है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करते हो, बहुत रिस्क है, अप जाने का रिस्क है, डाउन आने का रिस्क है। फॉरेक्स में करते हो, आपको पता है कितना ज़्यादा रिस्क है इनकम का, या आप कह सकते हो रिटर्न्स का। ठीक है, तो बॉन्ड स्कैनर, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, या बहुत अच्छा ऐप या प्लेटफॉर्म आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड स्कैनर में अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत परफेक्ट, मैंने अपनी प्रोफाइल इसमें बना ली है, मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत परफेक्ट आपको दिखेगा, बहुत सारे इसमें बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। स्टॉक्स में तो आप इन्वेस्ट करते हो, बट बॉन्ड्स में शुरू करो इन्वेस्ट करना, क्योंकि स्टॉक्स में ग्रोथ है, मैं मानता हूँ, बट नो डाउट आप अगर वॉलेटिलिटी, मूड स्विंग्स, इन सब के लिए तैयार हो तो स्टॉक्स में जा सकते हो। बट हमेशा एक सेफर साइड के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। आपको मिलते हैं इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स, सब एक ही ऐप में मिलते हैं। छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ। देखो, अकारा कैपिटल का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी है 11 जून 2027। मिनिमम इन्वेस्ट बस 10,000। भाई 10,000 से इंट्राडे में आपका कुछ नहीं होने वाला, बट बॉन्ड में आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। कैसे? 11 मार्च 2026 को पहला इसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको 92 रुपीज़ का। ठीक है, 92 हर मंथली। देखो, उसका मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, हर महीने आप कम से कम 100 रुपीज़ के इजी इनकम मिलेंगी भाई। फ्री में घर बैठे आप 10,000 रुपये लगा के 100 रुपये महीना कमा रहे हो, तो भाई कोई बुराई नहीं है। लाख लाख रुपए आप अगर ऐसे ही छोड़ देते हो, आप इसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, और ईजी 1,000 to 1,500 to 2,000 रुपीज़ पर मंथ ईजिली घर बैठे कमाओ भाई। कहीं नहीं मिल रहे हैं आपको ये पैसे, बिना रिस्क के ये पैसे आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, ध्यान में रखो। तो बॉन्ड स्कैनर है, ऐप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसमें बिल्कुल परफेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे से। और कोई भी बॉन्ड कमेंट करो मेरे को इस यूट्यूब वीडियो में, कोई भी दिक्कत आती है बॉन्ड से रिलेटेड, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और बॉन्ड स्कैनर ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके इन्वेस्ट करो भाई, बिल्कुल करो। अगर अच्छी इनकम स्टेबिलिटी चाहिए तो बॉन्ड स्कैनर में जाके इसमें इन्वेस्ट करो। कैसे करना है, क्या करना है, बॉन्ड्स कमेंट करो, मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बनना है, आपको करना है इस ऐप में इन्वेस्ट। तो थर्ड फेयर वैल्यू गैप की तरफ हम चलते हैं। थर्ड फेयर वैल्यू गैप की तरफ चलते हैं। थर्ड फेयर वैल्यू गैप हमारा होता है इंस्टेबिलिटी, या आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ नहीं होती है। जब एफवीजी में जब स्ट्रेंथ नहीं होती है, तब आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, या ये होता क्या है कि एफवीजी में स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो, अब दोनों से मिलके बना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मार्केट ऊपर को जा रहा है तो आपको किस तरीके से करना है कि थर्ड कैंडल की हमको क्लोजिंग चाहिए ऊपर।
ठीक है। अगर रेंज पे है तो इसका मतलब मार्केट रेंज पे है, उसके बाद एक अच्छी आपको फेयर वैल्यू गैप दिखती है, मान लो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल और दिख रही है, बट इसके बाद एक एवरेज सी कैंडल दिख रही है जो कि थोड़ा सा क्लोजिंग देती है, बट उसके बाद देखोगे मार्केट फिर रेंज पे आ जाता है, फिर रेंज पे आ जाता है। तो इस टाइप के एरियाज में आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि भाई देखो मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए, मार्केट में एक रेंज बनाई है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एफईजी क्रिएट किया है, उसका स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, तो ये स्ट्रेंथ आपको चाहिए एक एफईजी में। एफईजी में ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट एग्जांपल मेरे को इस एरिया का मिल गया, देखो यहाँ पर एक रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, एक बेस कैंडल बन रही है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हमारी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है, बट उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आ जा रहा है, कोई भी हमको यहाँ पर बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो ये होती है कि एफईजी में एक स्ट्रेंथ नहीं है, प्रॉपर हमको क्लोजिंग भी नहीं मिल रही है और प्रॉपर एक रेंज का ब्रेकआउट भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के एफईजीज को आपको इग्नोर करना है। सेकंड पार्ट दोबारा लेके आऊँगा, इसमें आपको बताने वाला हूँ कि एफईजी को ट्रेड कैसे करना है। अभी हम ये समझ गए हैं कि एफईजी कौन कौन से ट्रेड नहीं करने हैं और किस तरीके से एफईजी मार्क होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एफईजी को ट्रेड कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी इनकम और इन्वेस्टमेंट करनी है, ईजी इन्वेस्टमेंट सेफर साइड के लिए, तो बॉन्ड स्कैनर ऐप को जाके चेक कर सकती हो। इसका प्ले स्टोर में आपको ऐप लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी डाउट होता है तो बॉन्ड कमेंट करो, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जाके मेरा नंबर व्हाट्सएप का दिया है, आप वहाँ मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा किस तरीके से आप सीख सकते हो एसएमसी बेसिक से लेकर एडवांस तक। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जिसमें चार्ट्स वगैरह आते हैं और हम लोग अपने बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस 70-100 रुपीज़ 2 मंथ्स का है, बट अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे 5899 का, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको 5100 का मिल जाएगा। वेलकम बोनस कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूज़ करो और इजीली आप इस कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप इजीली ग्रो कर पाओगे। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।